नीमच जिले में 48 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। नगर पालिका परिषद उनके राजस्व विभाग की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए शिकायत भी की गई है। इसके बाद नगर पालिका परिषद नीमच के सीएमओ ने कहा कि शिकायत की जांच के बाद अपात्रों को किए गए भूखंडों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। शिकायत की जांच के बाद ही वस्तु स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि शहर के स्कीम नंबर 36A में 48 भूखंडों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के आरक्षित किया गया था। इन भूखंडों के लिए नगर पालिका परिषद नीमच ने आवेदन बुलाए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में अपात्र लोगों को भूखंड आवंटित किए गए जो तय गाइडलाइन से बाहर थे। ऐसे में आवंटन को लेकर हुई गड़बड़ी के विरोध में जिलाधीश को शिकायत करने बड़ी संख्या में आवेदन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं मिले। क्रमांक में 36A में जो भूखंड 48 नगर पालिका द्वारा आवेदन लेकर और लॉटरी सिस्टम से खोले जाने थे और वो सिस्टम के द्वारा खोले गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता कहें या पारदर्शिता नहीं मान सकते हम लोग। जिस प्रकार से खोले गए हैं उसमें कई लोगों के प्लॉट नहीं खुले हैं और जिनके खुले उनके एक व्यक्ति ने 3-3 फार्म 2-2 फार्म डाले, उनके खुल गए। लेकिन एक आश्चर्यचकित बात है कि जिन लोगों को इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए था, जो कि गरीब लोगों के लिए ये भूखंड लॉटरी सिस्टम से निकाले गए थे, उन लोगों का उसका लाभ नहीं मिला। बहुत सारे हितग्राही मेरे साथ भाई खड़े हैं। आज मंगलवार है चूँकि और जन सुनवाई भी होती है, लेकिन आज जब ये लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ कलेक्टर ऑफिस में मौजूद हुए तब यहाँ पर एक भी अधिकारी नहीं पाया गया। ये बड़ी विडंबना की बात है कि कांग्रेस सरकार में आज एक भी अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद है। यदि जनता अपनी पीड़ा को लेकर जाए और यदि कोई आवेदन दे तो वो कैसे दे। आज हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस भूखंड में अनियमितता बढ़ती गई है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि फिर से इस लॉटरी सिस्टम को वैधानिक रूप से खोला जाए ताकि जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें उसका लाभ मिल सके। हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत ढील रही है, क्योंकि प्रशासनिक अमले अधिकारियों ने ही इस चीज़ को लॉटरी सिस्टम खोला गया था, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने उस वैधानिक रूप से नहीं खोले हैं, जिसके हम सभी हितग्राही भाइयों की तरफ से मैं खुद इस चीज़ की निंदा करती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों ने इसको सही तरीके से नहीं खोला गया है। इसकी पुनः फिर से जांच हो और फिर से इन लॉटरी सिस्टम से इन प्लाटों को, इन भूखंडों को फिर से खोला जाए। देखिए, हमने जब इसकी वो निकाली थी विज्ञप्ति, उसके अंदर हमारी शर्तें ये थी कि वो 3 लाख से कम आय इनकम वाले होना चाहिए। इन लोगों ने स्व घोषणा करी थी और ये कहा था कि हम इस एफिडेविट के साथ में कि हम 3 लाख से कम की इनकम है। हमारी उसमें शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। उसमें शर्तें ये हैं कि अगर आवंटन में आपका लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, वो तो आप लोगों ने देखा पारदर्शिता से हमने कार्य किया है। लॉटरी सिस्टम होने के बाद भी यदि हमारे संज्ञान में ये आता है कि ये आपने गलत जानकारी देकर इस प्लाट को लेने का प्रयास किया है, तो हम उसको निरस्त करेंगे। नहीं, वो अगर शिकायत आएगी तो उसकी जांच करके उसको बाहर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो अभी हमने आवंटन नहीं किया है, मतलब लॉटरी सिस्टम से सब हो चुका है, लेकिन उनको आवंटन पत्र हमने नहीं दिया है अभी। तो अभी इसलिए रोक रखा है कि उसी दिन कुछ लोगों ने हमको आपत्ति लगाई थी कि ये तो फलां इतने कमाई वाले हैं, ये वो हैं, तो वो शंकाएं उत्पन्न हुई थी। तो अभी हमने इसीलिए उस फाइल को रोक रखा है और उसमें बिल्कुल जांच कराएंगे, एक एक बिंदु की जांच कराएंगे। अब हमारे पास उस टाइम 361 या 51 थे हमारे, उन पे जांच कराया जाना हमारे लिए संभव नहीं था। आज 48 हैं, 48 में जितनों की शिकायत प्राप्त होगी उन पे जांच कराए जाने में हमारे को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नीमच से दीपक खतारिया की रिपोर्ट।